आज है 13 दिसंबर। देखते हैं आज का न्यूज पेपर। सबसे पहले आपको बता दें, विनेश फोगाट ने की संन्यास से वापसी। देखिए, डीजीसीए के बाद प्रतिस्पर्धा आयोग ने भी शुरू की जांच। निष्पक्ष व्यापार नियामक संस्था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई इस बात की जांच कर रहा है कि क्या देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने प्रतिस्पर्धा मानदंडों का उल्लंघन किया। कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इंडिगो की उड़ानों में भारी व्यवधान के कारण डीजीसीए की जांच पहले से चल रही है। डीजीसीए उड़ानों में व्यवधान की जांच करने के साथ साथ 2027 में देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने 11,718,24 करोड़ रुपए से 2 चरणों में जनगणना कराने के प्रस्ताव को दी है स्वीकृति। डिजिटल रूप से जनगणना में जातियों का डाटा भी होगा शामिल। अप्रैल 2026 से शुरू होगी प्रक्रिया। आज़ादी के बाद होगी 16वीं जनगणना। 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को किया जाएगा तैनात। ठीक है, तो इतना डाटा बस आपको नोट करके रखो। मनरेगा हुई पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कार्य दिवस भी बढ़े। ठीक है, मनरेगा हुई पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कार्य दिवस भी बढ़े। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया जाएगा। इसके तहत काम के दिनों की संख्या 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। मनरेगा या नरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवार की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। इसके तहत एक पात्र परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती। इस योजना को 2005 में लागू किया गया था। फुल फैक्ट्स आपको मिल गया दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट लागू। अल्पसंख्यक श्रेणी और सरकारी जमीन पर नहीं बनने वाले स्कूल पर भी लागू होगा यह कानून। 4 महीने पहले विधानसभा में पेश कानून को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 को अधिसूचित कर दिया जाएगा। ये एक्ट विधानसभा से पारित होने के 4 माह बाद इस कानून को उपराज्यपाल BK सक्सेना की मंजूरी मिली है। एक बार तय होने के बाद फीस अगले 3 शैक्षणिक वर्षों तक बनी रहेगी। 3 साल तक के लिए टिकी रहेगी ये फीस। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के नवीनीकृत हाल का नाम होगा वंदे मातरम हाल। 2026-27 के लिए रखा गया है 1,651.42 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। ठीक है, डीयू में इसी की बैठक लेते हुए कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और अन्य पदाधिकारी दिल्ली विश्वविद्यालय DU की शुक्रवार को ही कार्यकारी परिषद इसी की 1280वीं बैठक में विश्वविद्यालय विकास, शैक्षणिक विस्तार और बुनियादी ढांचे को लेकर कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। चीनी पेशेवरों के लिए भारत ने बदले नियम, फटाफट मिलेगा वीजा। यह कदम पूर्वी लद्दाख सीमा तनाव के बाद दोनों देशों के संबंध सुधारने के प्रयासों के बीच उठाया गया है। चीन सहित सभी आवेदकों के लिए मौजूदा सुरक्षा जांच प्रक्रिया में बदलाव नहीं। चीन के साथ रिश्तों में सुधार के क्रम में भारत ने दोस्ती का एक और कदम बढ़ाया। भारत ने कम समय के लिए देश का दौरा करने वाली चीनी पेशेवरों के लिए बिजनेस वीजा जारी करने के नियमों में बदलाव करते हुए स्वीकृति प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता की ओर एयर इंडिया का कदम। सिमुलेटर ट्रेनिंग के लिए पायलटों को नहीं जाना होगा विदेश। गुरुग्राम स्थित प्रशिक्षण केंद्र में एयरबस व बोइंग के सिमुलेटर से मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग। दोस्तों, एयर इंडिया के पायलट के प्रशिक्षण के लिए गुरुग्राम स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लगाया गया सिमुलेटर। तो आप लोग इसे याद रखना दोस्तों। अमरावती में हर साल दिया जाएगा 180 पायलटों को प्रशिक्षण। ठीक है, दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे विमानन उद्योग की जरूरत को देखते हुए तमाम एयरलाइंस अपने बेड़े को विस्तार देने में जुटी हैं। भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया भी 2027 तक 570 विमान अपने बेड़े में शामिल करेगी। डोनाल्ड ट्रंप बनाएंगे 5 महाशक्तियों का मंच C5 समूह में भारत का भी होगा दबदबा। देखिए, नई विश्व व्यवस्था बनाने पर जोर। बता दें कि यह रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका में पहले से बहस चल रही कि ट्रंप प्रशासन का दूसरा कार्यकाल विश्व व्यवस्था में कितना बदलाव लाने जा रहा है। यह विचार G7 और G20 जैसे वैश्विक मंचों को बहुद्रव्यीय दुनिया के लिए अपर्याप्त मानता है और प्रमुख जनसंख्या और सैन्य आर्थिक शक्तियों के बीच समझौते करने को प्राथमिकता देता है। अभी G7 का सदस्य होने के लिए 2 आवश्यक शर्तें हैं, वह देश अमीर हो और वहाँ लोकतंत्र हो। C5 में ऐसी कोई वार्ता नहीं होगी। देखिए, IMF के मुताबिक C5 देशों की स्थिति सबसे पहले अमेरिका, फिर चीन, फिर जापान और उसके बाद भारत, उसके बाद रूस। बस आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपको इतना डाटा याद रहेगा तो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर जो अमेरिका है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 34.3 करोड़ की आबादी है, 30.6 खरब डॉलर की GDP है, 2.8% GDP विकास दर है।
और चीन 41 करोड़ की आबादी है, 19.4 खरब डॉलर की जीडीपी, 5% जीडीपी विकास दर है। जापान देखिए, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है, 12.4 करोड़ की आबादी, 4.28 खरब डॉलर की जीडीपी, 1.1% जीडीपी विकास दर कम है। और हमारे भारत की देखते हैं, देखिए 140 करोड़ की आबादी है, 4 खरब डॉलर की जीडीपी है, 4 खरब की, ठीक है, और 6.5 जीडीपी विकास दर है दोस्तों। रूस की दुनिया की 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 9वीं, ठीक है, और 14.6 करोड़ की आबादी, 2.5 खरब डॉलर की जीडीपी है, और बस 4.1 विकास की दर चल रही है इसमें। हमारे देश भारत जनसंख्या में भी आगे बढ़ रहा है और जीडीपी वृद्धि दर में भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बस इतना याद रखना है आप लोग। रूसी संपत्ति को बंधक बनाने पर ईयू में विरोध के स्वर, हंगरी और स्लोवाकिया ने जताया विरोध, रूस ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। रूस के खिलाफ होने वाले निर्णयों का पहले भी विरोध करते रहे दोनों देश। रूस की जब्त संपत्तियों को बेचने या यूक्रेन को ऋण देने के लिए बंधक रूप में रखने की यूरोपीय संघ ईयू बोलते हैं कि कवायद के बीच रूसी सेंट्रल बैंक ने मॉस्को ऑबिडेंस कोर्ट में मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है। अब ये जो देश है हंगरी और स्लोवाकिया, ये चर्चा में रहे हैं, तो इन दोनों की आप लोग राजधानी कमेंट में ज़रूर कमेंट करें।